नमस्कार, मैं कीना आज आप सभी के समक्ष कक्षा 10th का आत्मकथ्य पाठ लेकर आई हूँ। आत्मकथ्य पाठ जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। यह छायावादी शैली में लिखी गई कविता है। इसमें कवि ने जीवन के यथार्थ को प्रकट करने के साथ साथ उन अभावों का वर्णन किया है, अर्थात उन कमियों का वर्णन किया है जिन्हें उन्होंने स्वयं झेला था। सर्वप्रथम कवि ने अपनी कहानी सुनाकर स्वयं पर व्यंग्य किया है कि मेरा जीवन दुर्बलताओं से भरा हुआ है। ठीक है, मेरा जीवन तो क्या है, कठिनाइयों से भरा हुआ है। ठीक है, मैं अपने जीवन की सच्चाइयों को उजागर करूंगा तो लोग उसका क्या करेंगे, मजाक उड़ाएंगे। अगर मैं अपने जीवन की सच्चाई को दूसरों के सामने रखूंगा तो लोग क्या करेंगे, उससे मजाक उड़ाएंगे। कभी अपनी अधूरी स्मृतियों व भूली हुई बातों को पुनः याद नहीं करना चाहता। अंत में वह अपनी आत्मकथा बताने से बेहतर दूसरों की आत्मकथा सुनकर अपनी भोली भाली आत्मकथा को मन में ही रहने देना चाहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका पहले का सार है। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन यह कहानी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। ठीक है, उन्होंने किसके लिए, मधुप मतलब भौरा। ठीक है, और अब उन्होंने किसकी बात कर रहे हैं, वो अपने मन रूपी भौरे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो कवि जयशंकर प्रसाद भौरे के माध्यम से अपनी कथा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि मन रूपी भौरा न जाने गुनगुनाकर अपनी कौन सी कहानी कह जाता है। ठीक है, कवि के जीवन को सुख पहुंचाने वाली खुशियां एक एक करके उसका साथ छोड़कर चली गई हैं। अतः कवि संसार को नश्वर मानते हैं। कवि ने क्या कहा है कि जो भी सारी पत्तियां हैं वो क्या हो रही हैं, मुरझा करके गिर रही हैं। यानी कि जो उनके जीवन में खुशियों के पल थे, सुख देने वाले पल थे, वो एक एक करके उनका साथ छोड़ जाते हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास यहाँ लोग करते ही रहते अपना व्यंग्य मलिन उपहास। अब कवि क्या कह रहे हैं, कवि के अनुसार क्या है कि इस विशाल विस्तार वाले साहित्य रूपी आकाश में जो साहित्य का भंडार है, ठीक है, तो उन्होंने कहा उस आकाश में न जाने कितने महान पुरुषों ने अपने जीवन की कथाएं लिखी हैं, अपनी जीवन इतिहास को लिखा है। असंख्य मतलब न जाने कितने महानों ने। ठीक है, उनकी आत्मकथा पढ़कर ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है कि वह स्वयं अपना उपहास कराते हैं। यानी कि वो स्वयं का क्या कर रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। उनकी आत्मकथा को पढ़ करके ऐसा लगता है कि जैसे खुद का ही उपहास कर रहे हों। ठीक है, आगे देखिए, मेरा यह जीवन अनंत आवाओं और बुराइयों से भरा हुआ है। क्या कह रहे हैं कवि कि मेरा जीवन क्या है, अनंत बुराइयों से भरा हुआ है। मेरे जीवन में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी बुराइयां हैं। ठीक है, और मेरा जीवन तो इन चीज़ों से भरा पड़ा हुआ है। ठीक है, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे या गागर रीति। अब कवि क्या कह रहा है उनसे, ठीक है, अपने मित्रों को कहते हैं कि हे मित्रों, तुम मुझसे यह कहते हो कि मेरे जीवन में जो कमियां हैं, जो मेरे साथ घटित हुआ, ठीक है, उसे मैं सबके सामने कह डालूं। वो क्या कह रहे हैं कि आप चाहते हो कि जो भी मेरे जीवन में घटा है, ठीक है, और मेरे जीवन में जो कमियां हैं, बुराइयां हैं, मैं उनको लोगों के सामने कह डालूं। कविता में कवि ने जीवन की उस अवस्था का वर्णन किया है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी कारण से दुखी होता है। ठीक है, आगे देखिए, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले भरने वाले। फिर आगे कवि क्या कहते हैं, क्या तुम मेरी कहानी को सुनकर सुख प्राप्त कर सकोगी, प्रश्न है उनका मित्रों से। ठीक है, मेरा जीवन तो खाली गागर के समान है जिसमें कोई भाव नहीं है, कोई भावना नहीं है, ठीक है, कोई रस नहीं है। कहीं तुम्हारा जीवन भी तो मेरी तरह भावों से खाली नहीं है। वो अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि कहीं आपका जीवन भी मेरी तरह भावों से खाली तो नहीं है, और तुम मेरे भावों द्वारा अपने मन के खालीपन को भरना चाहते हो। अर्थात ऐसा तो नहीं है कि मेरे अभाव भरे खाली जीवन को देखकर तुम सुखी हो जाओ। क्या कह रहे, जो मेरे जीवन में जो खालीपन है, जो अभाव है, उसे देख करके तुम सुख पाओ, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, अब देखिए दूसरा। अब कवि ने क्या कहा, यह विडम्बना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रपंचा औरों को दिखलाऊं मैं। अब कवि क्या कहते हैं कि अरे मेरे सरल मन वाले जीवन,
अपने जीवन को संबोधित करते हुए कहते हैं। ठीक है, यहाँ तो दुर्भाग्य की बात होगी कि सरल मन वाले की मैं हंसी उड़ाऊं। वो क्या कह रहे हैं कि अगर मैं अपनी आत्मकथा को लिखता हूँ तो मैं क्या है, सरल मन वाला हूँ और मैं अपने सरल मन की क्या करूँगा, हंसी को उड़ाऊंगा। विडंबना का अर्थ क्या होता है, दुर्भाग्य। सरलते का अर्थ सरल मन वाले। ठीक है, परपंचा का अर्थ धोखा देना। आत्मकथा की यह विडंबना है कि जीवन के सभी पहलू उसमें सरल रूप में होते हैं और लोग उन पहलुओं को जानकर उसका मजाक उड़ाते हैं, किंतु मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। कभी क्या कहते हैं कि मैं इस पक्ष में नहीं हूँ कि कोई भी मेरे जीवन के सरल पहलू को जाने और फिर बाद में उसका क्या करे, मजाक उड़ाए। ठीक है, वो क्या नहीं चाहते हैं कि कोई उनका भी मजाक उड़ाए। किंतु फिर उन्होंने कहा अपने मित्रों से कि मैं तो अभी तक स्वयं दूसरों के द्वारा मिले धोखे को भुला नहीं पाया। ऐसे में क्या मैं तुम्हारे सामने अपनी कमियां प्रकट करूं या लोगों के छल कपट पूर्ण व्यवहार को एवं दुनिया द्वारा मिले धोखे को तुम्हें बताऊं, जिसे सुनकर तुम मेरा मजाक बनाओगे, जिसे सुनकर तुम क्या करोगे, मेरा मजाक बनाओगे। अब उन्होंने कहा उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया। अब वो क्या कहते हैं, उनके जीवन में जो सुख के पल थे वो कौन किसके साथ थे, उनकी प्रिय के साथ थे। ठीक है, तो उसी के बारे में कवि कहते हैं कि मैं उन मधुर चांदनी रातों की उज्जवल गाथा को कैसे गाऊं जिसमें हंसते खिलखिलाते हुए प्रिय के साथ मैं बातें किया करता था। वो क्या है, वो मेरे निजी क्षण हैं और मैं उन निजी क्षणों का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। वो तो मेरे क्या है, निजी क्षण है और उन निजी क्षणों का मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, वर्णन नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, फिर उन्होंने क्या कहा, कवि अपनी आत्मकथा बताते हुए कहता है कि मुझे जीवन में वह सुख कहाँ मिला। ठीक है, कवि क्या कह रहे हैं, अपनी आत्मकथा को बताने के बारे में कहते हैं कि मेरे जीवन में वो सुख कहाँ मिला मुझे जिसका मैं सपना देखकर जागा करता था। सुख तो मेरी बाहों में आने से पहले ही मुस्कुराकर मुझसे दूर भाग जाता है और मेरी जो इच्छाएं होती हैं, अभिलाषाएं होती हैं, वे कभी भी सफल नहीं हुई। जो भी इच्छा मैंने रखी है वो इच्छा कभी भी मेरी क्या नहीं हुई है, सफल नहीं हुई है। मुझे कभी सुख की प्राप्ति नहीं हुई है। कवि ने क्या कहा कि मुझे जो सुख मिलना चाहिए था वो सुख मुझे कभी नहीं मिला। जिस सुख का मैंने सपना देखा वो सुख मेरे जीवन में आते आते ही क्या है, मुझसे दूर चला जाता है। आलिंगन मतलब बाहों में भरना। ठीक है, अब देखिए तीसरा काव्यांश, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। कभी अपनी प्रिय के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसके लालिमा युक्त गालों को देखकर ऐसा लगता था जैसे उषा भी अपनी लालिमा उसी से लिया करती थी। उषा किसको कहा गया है, प्रातःकाल का जो समय होता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या है, प्रेम भरी सुबह के बारे में कहा है। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन की उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कभी आगे क्या कहता है कि आज मैं उसकी ही यादों का सहारा लेकर अपने जीवन के रास्ते की थकान दूर करता हूँ। वहीं यादें मुझे यात्री के जीवन का क्या बन गई है, सहारा बन गई हैं। फिर आगे कवि ने कहा कि मेरे जीवन में सुख के ऐसे पल कभी नहीं आए जिनसे तुम प्रेरित हो सको, जिनसे तुम क्या हो सको, प्रेरित हो सको। इसलिए क्यों तुम मेरे जीवन की कहानी को खोल कर उधेड़ कर देखना चाहते हो। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, कंथा मतलब कहानी, यानी कि जो उनके जीवन की मन के जो भाव हैं, ठीक है, उनको तुम खोल करके क्यों देखना चाहते हो। ठीक है, फिर उनका छोटे से जीवन की कैसे बड़ी गाथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। वो क्या कह रहे हैं, मेरे इस छोटे से जीवन में आभाओं की भरी बड़ी बड़ी गाथाएं हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी कहानियां हैं, कथाएं हैं बहुत सारी। ठीक है, मैं अपने जीवन की उन सामान्य गाथाओं को कैसे कहूँ। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि वो मेरा जो जीवन है उसकी वो सामान्य गाथाएं हैं और उन गाथाओं को मैं कैसे कह सकता हूँ। मेरे लिए तो यही अच्छा रहेगा कि मैं दूसरे जो महान लोग हुए हैं उन लोगों की कथाओं को सुनता रहूं और अपने बारे में चुप रहूं।
सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। मौन का अर्थ चुप और व्यथा का अर्थ क्या होता है, दुख। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, मेरी भूली भाली आत्मकथा को सुनकर तुम्हें कोई प्रेरणा प्राप्त नहीं होगी। मेरा दुख इस समय शांत है, यानी कि जो मेरा दुख है, मेरे अंदर जो दुख है वो दुख क्या हो रखा है, इस समय शांत हो रखा है। यह अभी थक कर सोया हुआ है, यानी कि जो मेरा दुख है वो क्या है, अभी थका हुआ है और वो सोया हुआ है। इसलिए अभी आत्मकथा को लिखने का मेरा क्या नहीं हुआ है, उचित समय नहीं आया है। उन्होंने क्या कहा कि अभी मेरा जो आत्मकथा लिखने का समय है वह नहीं आया हुआ है। ठीक है, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।